हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने बृहद भागवतामृत के खंड 2 का गोप कुमार के उपस्थिति का वर्णन सुना। इसके पूर्व हमने देखा कि ये जो प्राग ज्योतिषपुर का ब्राह्मण है वो भ्रमित होने के कारण अलग अलग जगह पर वो भगवान के उपस्थिति को जानना चाहता था, लेकिन हर बार वो कहीं न कहीं भ्रमित हो जाता था। और इस वजह से जब वो प्रयाग में जब उसको भगवान विष्णु में से कौन सा रूप उसके इष्ट देव है इस बारे में जब भ्रमित हुआ था, तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को उनके ऊपर दया आई और सपने में उन्होंने आकर उनको आज्ञा की कि आप महादेव ने जो आपको आदेश दिया उसके अनुसार बर्ताव करो। महादेव ने उन्हें काशी में कहा था कि आप तुरंत ही वृंदावन जाइए, वहाँ पर आपको सारे आपके अभिष्ट प्राप्त हो गए। लेकिन ये ब्राह्मण प्रयाग में भक्तों के कीर्तन को देखकर वहीं पर रह गया और वहाँ पर भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को देखकर फिर से भ्रमित हो गया था। और अभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा की कि आप वृंदावन जाओ। तो वृंदावन में जब वो पहुँचा तो वहाँ पर उधर का जो वातावरण देखा तो वो वातावरण उसके आराध्य देव मदन गोपाल जी के दर्शन जैसा ही प्राप्त हुआ। जब भी वह मंत्र का जाप करता था, उनके गुरु ने उनके इष्ट देव कामाख्या देवी ने जो उनको मदन गोपाल जी का मंत्र प्रदान किया था, और जब मंत्र का जप करते हुए वो भगवान के दर्शन या भगवान के सानिध्य को अनुभव करता था, तो इसी वातावरण को, वृंदावन के वातावरण को ही वो देखा करता था अपने ध्यान में। तो जब वो वृंदावन आया तब उसे समझ में आ गया कि ये वही जगह है जहाँ पर मेरे आराध्य देव भगवान मदन गोपाल मुझे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगा तो उसे कोई नहीं मिला। फिर दूर से कहीं उसे किसी के रोने की आवाज़ आई, तो वो ढूंढते ढूंढते उस मार्ग की तरफ चल पड़ा और वहाँ पर उसे एक छोटा बालक गोप कुमार वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। फिर गोप कुमार को देखकर ही उसे फिर से ऐसा लगा कि ये तो साक्षात मदन गोपाल जैसे ही है, और मदन गोपाल के नाम से उनको संबोधित करते हुए वो उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर गोप कुमार ने उसे अपना पूरा इतिहास अपना पूर्ण वर्णन सुनाया, और फिर ये सोचकर कि ये ब्राह्मण मुझ पर विश्वास करे, इसलिए उसने इस ब्राह्मण का अभी तक का जो उसने कार्य किया था उसका वर्णन सब करके बताया। ब्राह्मण ने जब इस प्रकार से गोप कुमार की बातें सुनी तो उसने अपना मन गोप कुमार के सामने प्रकट किया और कहा कि वो किस प्रकार से भगवान के तत्व को लेकर भ्रमित है, और वो जानना चाहता है कि वास्तविक उसका साध्य और साधन क्या है। साध्य मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और साधन किस प्रकार से श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सके। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये वो गोप कुमार जी से जानना चाहता था। फिर गोप कुमार ने सोचा कि इस ब्राह्मण को उपदेश देने से अच्छा उसे मैं अपनी ही स्वयं की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि गोप कुमार की भी कथा ये प्राग ज्योतिषपुर ब्राह्मण के कथा से मिलती जुलती है। गोप कुमार भी भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनको भी अपने गुरु के द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुआ था, मदन गोपाल जी का मंत्र, और उसी मंत्र को लेकर वे एक एक करके अपने इष्ट देव को ढूंढने लगे।
और फिर उस प्रवास में उनको क्या क्या अनुभूति हुई, ये ही सारी चीज़ें गोप कुमार के जीवन से हमें पता चलती है। तो आज हम गोप कुमार के जीवन चरित्र का वर्णन सुनेंगे, किस प्रकार से उन्हें अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई और फिर आगे चल के उनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। इन सब चीज़ों का वर्णन हम चालू करने जा रहे हैं। तो गोप कुमार अपनी कथा सुनाते हैं। गोप कुमार कहते हैं, हे विप्रवर, मैं गोवर्धन का रहने वाला तथा गोपालन में निरत वैश्य गोप का पुत्र हूँ। मैं अब जैसे बालक हूँ, इसी प्रकार पहले भी बाल्यावस्था में अपनी समान आयु के बालकों के साथ श्री गोवर्धन में, श्री यमुना तट पर और यहाँ श्री वृंदावन में गायों को चराया करता था। तो इस वर्णन से हमें पता चलता है कि गोप कुमार का जो आयु है वो बहुत ही कम था। प्रागज्योतिषपुर ब्राह्मण की तुलना में गोप कुमार का आयु बहुत ही कम था। वो एक साधारण बालक के जैसे दिखाई पड़ते थे। और वे कहते हैं कि मैं गोवर्धन का रहने वाला था और यहाँ पर मैं बाल्यावस्था में गैयों को चराया करता था, लेकिन मेरी ये जो आयु है, ये आयु मेरी अभी भी वैसी ही है जैसे पहले रहा करती थी। तो इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि गोप कुमार को उसके गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि तुम चिरंजीवी होगे और साथ ही साथ तुम्हारी आयु इस गोप कुमार के रूप में ही उपस्थित रहेगी। ऐसा आशीर्वाद उनके गुरु ने दिया था। तो इस वजह से अनेक वर्षों के पश्चात भी गोप कुमार की आयु एक बालक अवस्था में उपस्थित थी। वन में गोचारण करते समय हम लोग प्रतिदिन एक उत्तम ब्राह्मण को देखते थे। वे एक दिव्य मूर्ति थे, अत्यंत वैराग्यवान थे तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए इधर उधर भ्रमण किया करते थे। कभी कभी वे जप या ध्यान में रत रहते, कभी उन्मत्त होकर नृत्य करते, कभी गान करते, कभी हास्य करते और कभी चित्कार करते। तो अभी यहाँ पर गोप कुमार उनकी भेंट अपने गुरु से कैसे हुई इसका वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि जब भी कभी वे गोचारण करने के लिए इस वन में घुमा करते थे तो उन्हें एक विशिष्ट साधु व्यक्ति का दर्शन हुआ करता था। उनका दर्शन कैसा था? वे एक दिव्य मूर्ति थे, मतलब एक प्रकार से उनका जो स्वरूप था वो दिव्य स्तर पे था। वे साधारण लोगों के जैसे नहीं थे। वे अत्यंत वैराग्यवान थे, मतलब वे बहुत ही वैराग्य उनका आचरण था। वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन किया करते थे। वे इस कीर्तन करते करते यहाँ वहाँ पे भ्रमण करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते करते कभी उनके ध्यान में रत हो जाते या फिर कभी नृत्य करते यहाँ वहाँ भ्रमण करते थे। तो इस प्रकार से उनके गुरु का जो आचरण है सर्वसामान्य व्यक्तियों के लिए एक पागल व्यक्ति जैसा था। और ये ऐसा आचरण देखकर कभी कभी इन गोप बालकों के मन में कुतूहल होता था और कभी कभी वो उन पर हंसते भी थे कि ये कैसा व्यक्ति है, अचानक से बीच में हंस पड़ता है, अचानक नाचने लगता है। तो इस प्रकार से सारे जो गोप बालक थे वो इस साधु व्यक्ति के प्रति या साधु व्यक्ति को देखकर एक कुतूहल उनके मन में तैयार होता था। किंतु ये जो गोप कुमार है, ये गोप कुमार के मन में इन साधु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। अथवा कभी भूमि पर गिरकर लौटने लगते और कभी उच्च स्वर से रोने लगते, कभी अचेतन प्राय होकर भूमि पर गिर पड़ते तथा उनकी नयनों से निकली अश्रुधारा गोचारण के पथ की धूलि को कीच बना देती। कभी वे मृत की भांति अचेतन पड़े रहते। तो जब गोप कुमार अपने इन साधु महात्मा को जब देखा करते और उनके वर्तन को देखते तो उन्हें कभी कभी आश्चर्य लगता कि ये व्यक्ति इस प्रकार से क्यों आचरण कर रहा है। तो उनका आचरण आचार्यगण बताते हैं कि संपूर्णतः शुद्ध भाव में हुआ करता था। जब भी वे भगवान के नाम का कीर्तन करते, अपना अष्टविकार भाव उनके शरीर पे प्रकट हो जाता और वे सुध बुध खो बैठते और वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता। तो जो कुछ भी वर्णन यहाँ पर किया हुआ है ये वास्तविक तौर पे भक्ति के सर्वोच्च स्तर की अवस्था है,
जब कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है या सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करता है तो उनके शरीरों में ये सारे लक्षण अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। और गोप कुमार भी इन सारे लक्षणों को देखकर उसके भी मन में उस साधु के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, ये सोचकर कि ये साधु पागल तो नहीं लगता, लेकिन इसका जो आचरण है ये अलग किस्म का आचरण है। और इस वजह से गोप कुमार उनके प्रति आस्था रखकर या श्रद्धा रखकर उनके साथ बर्ताव किया करता था। हम बालक होने के कारण कौतूहलवशतः सदा उनका दर्शन करने के लिए जाते, किंतु वे गोप बालक जानकर हम लोगों को भक्ति सहित नमस्कार करते। कभी कभी वे हमें प्रेम सहित प्रगाढ़ आलिंगन करते। मैं दुग्ध आदि देखकर उनकी सेवा किया करता था। तो यहाँ पर अभी गोप कुमार बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात या उनकी पहली भेंट उन साधुओं से कैसे हुई। तो कभी कभी जब गोचारण करने के लिए ये बालकगण जंगल में घुमा करते थे तो वहीं पर ये साधु महात्मा उनको मिल जाते थे, और कौतूहलवश ये सारे बच्चे जो है वो साधु महात्मा के पास आकर उनका एक प्रकार से हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये साधु महात्मा जो है इन्हें वृंदावन के गोप बालक समझकर हमेशा इनको आदर किया करते थे, क्योंकि एक वैष्णव जो होता है, भगवान का भक्त होता है, वो जानता है कि वृंदावन में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद ही है। और इस वजह से ऐसे जो साधु महात्मा होते हैं वे वृंदावन में रहने वाले प्रत्येक जीव को नमस्कार करते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो गोप कुमार जन थे या गोप बालक थे, इनके प्रति इस साधु के मन में बहुत आदर सम्मान था। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, किंतु वे गोप बालक जानकर हम लोगों को भक्ति सहित नमस्कार करते थे। तो भक्ति सहित इनको नमस्कार करते हैं। तो हमें भी यहाँ से सीखना है कि जब भी कभी हम भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर निवास करने वाले जो भी निवासी या व्रजवासी गण हैं, वे उनका आचरण हमारे साथ कैसा भी क्यों ना हो, जैसे यहाँ पर उन गोप बालकों का जो आचरण था इस साधु के प्रति वो हंसी मजाक जैसा था या मजाक कर उड़ाने जैसा था, लेकिन फिर भी इन साधु महाराज ने इन गोप बालकों के प्रति कभी भी द्वेष भाव नहीं रखा, बल्कि भक्ति सहित उनको नमस्कार करते थे, उनका आदर करते थे। ये देखकर गोप कुमार के मन में भी उनके प्रति आदर सम्मान और बढ़ गया। तो बालक होने के नाते ये सब लोग हंसी मजाक करके चले जाते थे, लेकिन गोप कुमार जो है ये उस साधु को देखकर कभी कभी उनकी सेवा करने के लिए रुक जाते थे। तो कभी कभी वे दूध आदि पदार्थ जो है वो इस साधु को प्रदान करते थे। तो एक प्रकार से गोप कुमार के मन में इस साधु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। एक दिन यमुना तट पर मुझे अकेला पाकर मुझ पर प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले। तो एक दिन जब गोप कुमार यमुना तट पर अकेले ही उपस्थित थे, उसके आसपास उनके बालक मित्र भी नहीं थे, और वे अपने गैयों को पानी पिलाने के लिए यमुना तट पर उपस्थित था, तब उस समय पर ये जो साधु महात्मा है ये उनसे वहाँ पे मिले। और अकेला देखकर इस साधु महात्मा के हृदय में इस गोप कुमार के प्रति दया उत्पन्न हुई, और उन्होंने कहा, हे वत्स, यदि तुम समस्त प्रकार की अभिष्ट सिद्धि चाहते हो तो इस केशी घाट में स्नान कर मुझसे श्री जगदीश के इस प्रसाद को ग्रहण करो। तो ऐसा साधु महात्मा ने कहा। तो वास्तविक तौर पे साधु महात्मा ने गोप कुमार को भगवान का एक विशिष्ट मंत्र का जप करने के लिए दीक्षा देने की इच्छा व्यक्त की। अभी आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को दीक्षा देने की इच्छा कब निर्माण होती है ये हमें समझना होगा। जब कोई गुरु किसी योग्य पात्र में सारे वो विशिष्ट लक्षण देखता है जो एक आदर्श शिष्य का होना चाहिए, तभी कोई गुरु किसी को शिष्य स्वीकार करता है। यहाँ पर गोप कुमार के मन में शिष्य बनने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो जानता भी नहीं था कि शिष्यत्व क्या होता है। लेकिन साधु महात्मा ने परम दयावश विशेष कृपा करके उस बालक को दीक्षा देने की इच्छा व्यक्त की।
क्यों व्यक्त की, केवल गोप कुमार को ही क्यों की, अन्य बालकों को क्यों नहीं की? यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो गोप कुमार अकेला था तब साधु महाराज ने इस प्रकार की चेष्टा की। इसका कारण ये है क्योंकि आमतौर पर बालक जो होते हैं वो बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये जो गोप कुमार था ये चंचल स्वभाव का नहीं था, बल्कि वो इन साधु का बहुत ही सम्मान करता था और साथ ही साथ सेवा भी करता था। तो ये जो सम्मान और सेवा जो आदर पूर्वक वो किया करता था, इस वजह से साधु इस गोप कुमार पर बहुत प्रसन्न थे और इसी प्रसन्नता के कारण साधु महात्मा ने गोप कुमार को दीक्षा देने का मन बनाया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको भी मिलती है कि जब भगवान के भक्त हम जैसे जीवों को जब देखते हैं तो उनको हम पर दया आ जाती है, और जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही आदरपूर्वक या नम्रता के साथ जिसके हृदय में सेवा भाव है, ये सारे जब गुण दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे वैष्णवगण उस जीव पर कृपा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही प्रसंग हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी देखते हैं, जहाँ पर नारद मुनि जब वे 5 वर्ष के बालक थे तो उनके ऊपर भी भक्ति वेदांतियों ने विशेष कृपा प्रदान की। वो इसलिए थी क्योंकि नारद मुनि बालक के रूप में साधारण बालकों के भांति बर्ताव नहीं करते थे। उनका स्वभाव चंचल नहीं था, वो गंभीर स्वभाव के थे और साथ ही साथ उनका उन वैष्णवों के प्रति आदर तथा सेवा भाव था। तो इस वजह से उन भक्ति वेदांतियों ने भी इस नारद बालक को विशेष कृपा प्रदान करके उन्हें भी भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया। तो ये एक कॉमन चीज़ हमें हर जगह पे दिखाई पड़ती है कि जब कोई महान भागवत किसी जीव के ऊपर दया अपने आप तब दिखाता है जब उस व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यताएं दिखती है। यहाँ पर गंभीरता, नम्रता तथा आदर भाव, ये सारी जो लक्षणें हैं ये हमें योग्य पात्र बनाती है शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए। तो यही चीज़ हमें यहाँ से सीखनी है। और ये देखकर गोप कुमार के भी मन में इच्छा प्रकट हुई कि साधु महाराज जो कह रहे हैं, पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि साधु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सोचा कि ये साधु महात्मा है, जो भी कह रहे हैं मेरे भलाई के लिए ही होगा, इसलिए उसने तुरंत ही उनकी आज्ञा का पालन किया। दयालु शिरोमणि होने के कारण उन्होंने मेरे स्नान करने के पश्चात मुझे उसी मंत्र का उपदेश किया जो तुम्हारा मंत्र है। तो गोप कुमार उस प्राग ज्योतिषपुर ब्राह्मण को कह रहे हैं कि जो मंत्र तुमको प्रदान किया गया वही मंत्र उस साधु महात्मा ने मुझे भी प्रदान किया, और ये इस प्रकार की दीक्षा मेरी हो गई। लेकिन वास्तविक तौर पर गोप कुमार को पता भी नहीं था कि इसे दीक्षा कहते हैं। उसे तो बस इतना ही पता था कि साधु महात्मा ने एक मंत्र प्रदान किया है और इसी मंत्र को स्वीकार करके वो अत्यानंदित हो चुका था। किंतु जैसे ही उन्होंने मुझे इस मंत्र की पूजा विधि की शिक्षा देने के लिए जप काल में ध्येय ध्यान के संबंध में बतलाना आरंभ किया, उसी क्षण वे आतुर विरहिणी की भांति प्रेम में रोते रोते मूर्छित हो गए। तो जब ये साधु महात्मा वो मंत्र बोलने के पश्चात जब उस मंत्र का आशय या पूजा विधि समझाने लगे तो उसी समय अत्यधिक भावावेश होकर जैसे कोई स्त्री अपने प्रियकर के विरह में दुख व्यक्त करती है या कोई पत्नी अपने पति के विरह में दुख व्यक्त करती है, उसी भांति ये साधु महात्मा भी जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लग गए और रोते रोते वे मूर्छित भी हो गए। तो ये जो वर्णन था ये दर्शाता है कि साधु महात्मा जो थे वो पूरी तरह से भगवान के भाव भक्ति को प्राप्त कर लिया था, और जैसे ही उन्होंने भगवान के मंत्र का विधिवत शिक्षा देने का प्रयत्न किया, उतने में उनके हृदय में सारे अष्टविकार भाव जागृत हो गए और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, केवल रोते हुए जा रहे थे। और इस प्रकार से रोते रोते वे थोड़ी देर के लिए वहीं पर मूर्छित हो गए। लेकिन यह अवस्था को देखकर बेचारे गोप कुमार के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कि क्या हो गया,
अभी तक तो अच्छे खासे थे और अचानक से ये मंत्र देने के बाद ये बेहोश कैसे हो गए, ये रोने लग गए, क्या हुआ इनको। तो गोप कुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन थोड़ी देर में वो साधु महात्मा है फिर से अपनी चेतन अवस्था में आ गए। और चेतन अवस्था में आने के बाद उस साधु महात्मा ने उन्हें कुछ बिना बताए वो वहाँ से वैसे ही चले गए। अभी बिना कुछ बताए ऐसे ही चले जाने के बाद गोप कुमार को समझ में नहीं आया कि इस मंत्र का क्या करना चाहिए। बस उसे इतना समझ में आता था या इतनी बुद्धि थी कि उसने सोचा कि मंत्र मिला है तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इतना जनरल कॉमन सेंस उसको था। इसलिए बिना उस मंत्र की जानकारी के या बिना उस मंत्र के महात्म्य को जाने ही गोप कुमार जो है उस मंत्र का उच्चारण करने लग गया। और इस मंत्र का उच्चारण करने से उसके हृदय में बहुत ही अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे। तदनंतर श्री गुरुदेव के वचन यह जगदीश्वर का प्रसाद ग्रहण करो को स्मरण कर वे जगदीश्वर कैसे हैं और कब मुझे उनके दर्शन होंगे, केवल इसी प्रकार की लालसा से युक्त होकर एक दिन मैं गृह त्याग कर गंगा के तट पर पहुंचा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझनी है कि गोप कुमार को जब उस मंत्र की प्राप्ति हुई तो पहले तो एक बालक के रूप में कुतूहलवश वो मंत्र का जप करने लग गया, क्योंकि मंत्र मिला है तो कौतूहलवश उसने मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। लेकिन मंत्र का जाप करने का प्रभाव इतना प्रगाढ़ था कि उस गोप कुमार के हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और वे यही सोचते थे कि ये जो मंत्र है ये जगदीश्वर का प्रसाद है। जगदीश्वर मतलब भगवान का प्रसाद है। यद्यपि गोप कुमार ये नहीं जानता था कि वास्तव में जगदीश्वर है कौन, कैसे दिखते हैं, कौन है जगदीश्वर, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जगदीश्वर का मंत्र है ये सोचकर वो इस मंत्र का नित्य नियम से जप किया करता था, प्रामाणिकता से जप किया करता था। और धीरे धीरे गोप कुमार के हृदय में उस भगवान को, उस जगदीश्वर को देखने की लालसा इतनी तीव्र हो गई कि उसने सोचा कि अभी मुझे उस जगदीश्वर का दर्शन करना ही है। जबकि हम जानते हैं कि वृंदावन में भगवान के उस स्वरूप को हर जगह पे देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गोप कुमार उस वक्त उसे ज्ञान नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए वो उस जगदीश्वर को ढूंढने के लिए उसने अपना घर का त्याग कर दिया। इधर लिखा है, इसी प्रकार की लालसा से युक्त होकर एक दिन मैं गृह त्याग कर गंगा के तट पर जा पहुंचा। तो उसने सोचा कि अगर मैं गंगा के तट पर जाऊंगा तो मुझे वहाँ पर कोई अन्य साधु महात्मा मिलेंगे जो मुझे इस जगदीश्वर का ज्ञान दे सकेंगे, और यही सोचकर उसने अपना गृह त्याग कर दिया। तो ये हमें एक चीज़ समझाती है, और जो हमने पिछली बार भी बताई थी, कि जैसे कोई दवा जो होती है, दवा लेने वाले को उस दवाई का ज्ञान भी न हो, लेकिन दवाई अपना प्रभाव अवश्य करती है। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को भगवान के मंत्र का ज्ञान भी न हो, उसका महात्म्य भी मालूम न हो, लेकिन उस मंत्र का जाप करने का प्रभाव ऐसा होता है कि धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन अवश्य होता है, और इस प्रकार से वो व्यक्ति संसार की सारी आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। और यही लक्षण हम गोप कुमार में भी देखते हैं। जब इस प्रकार का वैराग्य हृदय में उत्पन्न हो, केवल वैराग्य नहीं, वैराग्य के साथ साथ भगवान को प्राप्त करने की लालसा अगर उत्पन्न हो, तो ये वैराग्य का लक्षण हमें दिखाई पड़ता है। तो यही चीज़ गोप कुमार में भी प्रस्तुत है। फिर जब वो गंगा के तट पर गया तो वहाँ पर एक जगह पे उसने शंख ध्वनि सुनी। मैं शंख ध्वनि से गुंजायमान उस गंगा तट पर गया और वहाँ शालग्राम शिला का अर्चन करने वाले एक विप्र को देखकर उसे प्रणाम किया। उनसे पूछा, हे स्वामी, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? मेरी बात को सुनकर हंसते हुए उन्होंने कहा, बालक, ये जगदीश्वर है, क्या तुम यह नहीं जानते हो? तो जब गोप कुमार उस गंगा के तट पे पहुंचा और थोड़ी दूर पर एक ब्राह्मण अपने शालिग्राम शिला की उपासना कर रहे थे, और वो शंख बजाकर, घंटी बजाते हुए उस शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। ये देखकर गोप कुमार को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और कौतूहलवश जिज्ञासा हेतु वो उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचा।
ब्राह्मण अपनी आरती कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, और ये गोप कुमार जो है उस पूजा पाठ को देख रहे थे। जब ये ब्राह्मण अपना सारा पूजा पाठ करके हो गया तो गोप कुमार ने उसे जिज्ञासावश प्रश्न पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो जो ब्राह्मण था वो हंस पड़ा। वो कहने लगे, मतलब एक प्रकार से ब्राह्मण को आश्चर्य लगा कि ये छोटा बालक ये भी नहीं जानता कि ये शालिग्राम शिला है, और शालिग्राम शिला साक्षात भगवान की शालिग्राम शिला है। तो ये भी हमें एक चीज़ दर्शाता है कि गोप कुमार को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि शालिग्राम शिला क्या होती है, भगवान क्या होते, कुछ पता नहीं था। इस वजह से उसने ये जिज्ञासा की और उस ब्राह्मण ने उसे बताया कि ये साक्षात जगदीश्वर है। जब ये शब्द सुना कि वे जगदीश्वर की उपासना कर रहे थे तो उसे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि इसी जगदीश्वर के दर्शन हेतु, इसी जगदीश्वर को जानने के लिए उसने अपना घर त्याग किया था। और जब उसे पता चला कि ये ब्राह्मण उस जगदीश्वर को जानते हैं तो उसे बहुत आनंद हुआ। उसे पता चला कि अभी उसकी खोज समाप्त हुई, अभी उसे जगदीश्वर मिल गए हैं। ऐसा सोचकर उसका मन बहुत आनंदित हो गया। पूजा समाप्त करने पर जब वे ब्राह्मण अपने घर जाने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने जगदीश्वर को एक पेटिका में शयन करा दिया। ऐसा देखकर मैं बड़ा दुखी हुआ और अश्रु बहाते हुए इस प्रकार विलाप करने लग गया। तो जब वो ब्राह्मण अपना सारा पूजा विधि समाप्त कर ली और वो घर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने उस शालिग्राम शिला को अपनी एक छोटी पेटिका में, मतलब जहाँ जिसमें भगवान को विराजमान करते हैं, उस पेटिका में रखकर उनको बंद कर दिया और घर की तरफ निकलने लगे। आमतौर पर ये सामान्य विधि है, शालिग्राम शिला को इसी प्रकार से पेटिका में शयन कराते हैं। लेकिन गोप कुमार को इसका ज्ञान नहीं था। उसे लगा कि अरे ये कैसा व्यक्ति है कि भगवान को पेटिका में बंद कर दिया, और इतना ही नहीं, भगवान को खाना भी नहीं खिलाया। अभी उनको भूख लगेगी तो वो खाना कैसे खाएंगे। तो ये सोचकर एक सरल स्वभाव होने के कारण, एक भोला स्वभाव होने के कारण गोप कुमार का मन बहुत व्यथित हो गया। वो बोलने लगा, हाय हाय, मेरे जगदीश्वर को इस लकड़ी की पेटी में रख दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, भूखा रहने पर इनको नींद कैसे आएगी। तो इस प्रकार से उस गोप कुमार का ये जो विचलित भाव है, ये देखकर उस ब्राह्मण को हंसी आई, दया आई और करुणावश उन्होंने कहा, इस प्रकार मेरे संताप इत्यादि वेदनापूर्ण विवशता को देखकर इस शालिग्राम अर्चनकारी ब्राह्मण ने लज्जित होकर कहा, मैं दरिद्र हूँ, उस प्रकार का नैवेद्य अर्पण करने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। तो जब गोप कुमार के ऐसी बातें सुनी कि भगवान को आपने कुछ भोग भी अर्पण नहीं कराया और ऐसे ही आपने उन्हें पेटी में सुला दिया, तो ये सुनकर वो ब्राह्मण को पहले तो कुतूहल लगा, हंसी भी आई कि ये छोटा सा बालक कितना सरल स्वभाव का है। लेकिन साथ ही साथ ये ब्राह्मण प्रामाणिक होने के नाते इसे थोड़ा सा अपने इस बात को लेकर उसे थोड़ी सी लज्जा भी आई। क्यों लज्जा आई ये भी समझना होगा। ये लज्जा जो थी वो इसलिए थी कि ये बात सच है कि भगवान की पूजा के बाद उन्हें भोग अर्पण करना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण जो था ये इतना दरिद्र था कि इसके पास भगवान को भोग अर्पण करने के लिए कुछ भी वस्तु नहीं थी। इसे जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त होता था वही चीज़ वो भगवान शालिग्राम को प्रदान करता था। लेकिन उस दिन भगवान के लिए किसी भी भोग की उपस्थिति न होने के कारण उन्होंने भगवान को भोग अर्पण किए बिना ही उन्हें सुला दिया, मतलब पेटी में रख दिया। तो इस वजह से वे थोड़े से लज्जित भी थे। लेकिन गोप कुमार की बात सुनकर उन्हें ये बात स्वाभाविक लगी कि ये गोप कुमार कितने सरल मन का है, और इस वजह से उसके प्रति उनके मन में दया भाव उत्पन्न हुआ। फिर वे कहने लगे, यदि तुम श्री जगदीश्वर के पूजा महोत्सवों तथा वैभव को देखने के इच्छुक हो तो इसी देश के राजा जो श्री विष्णु पूजा के बड़े अनुरागी है और बहुत बड़े साधु है, निकट स्थित उनकी पुरी में चले जाओ। वहाँ साक्षात उन जगदीश्वर का दर्शन करो जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं।
वहाँ तुम समस्त प्रकार के महानंद का अनुभव करोगे और उस आनंद से तुम्हारा हृदय पूर्ण हो जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने इस गोप कुमार की विवलता को देखकर दया भाव से उन्होंने कहा कि हे गोप कुमार, मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ और मैं भगवान को क्या अर्पण कर सकता हूँ। इसीलिए अगर तुम्हें भगवान की वैभव रूपी उपासना को देखने की अगर इच्छा है तो कृपया करके इसी देश के राजा के पास जाओ, उस नगर में जाओ, राजधानी में जाओ, जहाँ पर एक बड़ा विशाल मंदिर है और उस विशाल मंदिर में साक्षात जगदीश्वर मतलब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में उपस्थित है और वहाँ पर उनकी जो वैभवशाली उपासना होती है वो उपासना देखकर तुम्हारा मन निश्चित ही आनंदमग्न हो जाएगा। तो जब ये बात ब्राह्मण ने कही तो गोप कुमार को आश्चर्य लगा। उसको ये लगा कि जगदीश्वर तो एक ही होने चाहिए, लेकिन उस ब्राह्मण से उन्हें पता चला कि भगवान अलग अलग रूपों में उपस्थित होते हैं। उस ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण ने जिस जगदीश्वर का वर्णन शालिग्राम शिला के रूप में किया था, वही जगदीश्वर अपने अर्च रूप में, अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में उपासित होते हैं। तो ये बात गोप कुमार को मालूम नहीं थी। तो जब गोप कुमार को पता चला कि शालिग्राम भी जगदीश्वर हैं और अर्च विग्रह भी जगदीश्वर हैं, तो ये सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब उसने सुना कि उस नगरी में जगदीश्वर की उपासना जो है बहुत ही वैभव के साथ और ऐश्वर्य के साथ मनाई जाती है, तो उस आनंद को देखने के लिए गोप कुमार का मन लालायित हो उठा और तुरंत ही उस गंगा तट से होते हुए वो उस नगर की राजधानी में जाकर पहुंचा। फिर जब गोप कुमार राजधानी में पहुंचा तो उस राजधानी के मध्य में एक बड़ा विशाल मंदिर उसने देखा और उस मंदिर में से बहुत जोर से घंटानाद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहुत जोर जोर का कीर्तन उसे सुनाई दे रहा था। तो उसे आश्चर्य हुआ कि वास्तविक क्या हो रहा है, इतना आवाज़ क्यों हो रहा है। तो उसने आसपास के कुछ लोगों से पूछा कि ये क्या है और ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि शायद तुम इस जगह पे नए हो, ये जो हो रहा है ये भगवान जगदीश्वर की उपासना का कीर्तन है। मंदिर में अभी भगवान की उपासना हो रही है और इसी का वो कीर्तन शोर हो रहा है। तो ये सुनकर गोप कुमार को बहुत आनंद होता है और वो तुरंत दौड़ते दौड़ते मंदिर के पास जाता है। तो जब वो मंदिर के द्वार पे पहुंचता है तो उसे लगता है कि शायद ये तो बहुत बड़ा जगह है, यहाँ पे कोई पहरेदार होंगे तो मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं है तो उसे बहुत आनंद हुआ और वैसे ही वो अंदर चला गया। जब उसने अंदर जाकर देखा तो बड़ा विशाल मंदिर था और उस विशाल मंदिर के वेदी पर भगवान श्री नारायण का या भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु की आराधना वहाँ पर हो रही थी। उस आराधना को देखकर और उस स्वरूप को देखकर भगवान के गोप कुमार का हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने भगवान का जो सुंदर दर्शन किया, भगवान की जो सुंदर श्याम मूर्ति को देखा, उनके पीत वस्त्र धारण किए हुए स्वरूप को देखा तो उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान के इस रूप को देखकर उसे अभी पता चल गया कि यही मेरे आराध्य जगदीश्वर है और इस भगवान के इस रूप को देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि अब मेरे जीवन का साफल्य हो चुका है, अब मैं इस जगह को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। गोप कुमार ने निश्चय किया कि वह कभी भी इस स्थान को त्याग कर अन्य किसी स्थान पर नहीं जाएगा, क्योंकि जिस जगदीश्वर की तलाश में गोप कुमार घर से निकले थे, उस जगदीश्वर को प्राप्त करने के पश्चात अब उसके मन में कुछ और जिज्ञासा नहीं रही। उसने सोचा कि अब मैं यहीं पर रहकर भगवान का दर्शन करते रहूँगा और यही विचार से उसने निश्चय किया कि अब इस जगह को छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद जब पूजा अर्चा समाप्त हुई तो वहाँ पर उपस्थित कुछ पुजारीगण वैष्णवों ने उस गोप कुमार को भगवान का महाप्रसाद प्रदान किया। महाप्रसाद प्राप्त करने के पश्चात गोप कुमार अत्यंत आनंदित हुआ
और उसने ये सोचा कि अब यहाँ पर कैसे रहा जाए। तो उस समय पर वैष्णव की कृपा से वह देवालय में ही रहने लगा। जब गोप कुमार को देखा इन वैष्णवों ने, तो स्वाभाविक वैष्णव होने के नाते इनका मन इस गोप बालक के प्रति बहुत दयालु हो उठा। और जब इन वैष्णवों ने सुना कि गोप कुमार क्यों यहाँ पर आया हुआ है, तो ये देखकर उनको इस गोप कुमार के प्रति दया आ गई और उन्होंने इस गोप कुमार को उस मंदिर में ही रहने की अनुमति दे दी। और उस मंदिर में रहकर वो नित्य भगवत प्रसाद ग्रहण करने लग गया। भगवान का प्रसाद नित्य पाकर उसका मन धीरे धीरे सभी कल्मोशों से मुक्त होने लगा। भगवान का उस मंदिर में होने वाला जो नित्य पूजा महोत्सव होता था और साथ ही साथ वहाँ पर होने वाले कीर्तन तथा भगवान के महात्म्य का जो भजन होता था, वो सब सुनकर गोप कुमार के मन में भगवान के प्रति तीव्र आसक्ति उत्पन्न होने लगी। और साथ ही साथ ये सब होने के बावजूद भी वो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का भी निरंतर जप किया करता था। उसने अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप कभी त्यागा नहीं, वो जप हमेशा किया करता था। तो जब इस प्रकार का वातावरण गोप कुमार को प्राप्त होने लगा, तो स्वाभाविक है कि गोप कुमार का हृदय पूरी तरह से सारे प्रकार के कल्मशों से, सारे भौतिक कल्मशों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। अब उसका हृदय भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा में प्रवृत्त होने लगा। उसके मन में जब वो देखा करता था कि किस प्रकार से पुजारी भगवान की सेवा करते हैं, तो गोप कुमार की भी ऐसी ही सेवा करने की तीव्र इच्छा उसके मन में भी प्रकट हुई। लेकिन किंतु वह व्रज भूमि की शोभा और गोप मित्रों के साथ खेलने का आनंद कभी भूल नहीं पाया। तो वो वहाँ पर इस प्रकार से रहने तो लग गया। अनेक दिनों तक उसने उसी मंदिर में रह रहा था, भगवान की मूर्ति की सेवा देख रहा था, सब प्रकार के उत्सवों में सहभागी हो रहा था। लेकिन फिर भी हृदय में व्रज की जो शोभा है उसका उसे हमेशा स्मरण होता था। उसे वहाँ पर वो अपने गोप बालकों के साथ, गोप मित्रों के साथ जब वो खेला करता था, तो उसे हमेशा उस चीज़ की याद आती थी। तो ये गोप कुमार का वास्तविक जो नेचर है या स्वभाव है, वो था व्रज भूमि का स्वभाव। अभी ये सारा जो चीज़ उसे ज्ञान नहीं था कि उसका ये वास्तविक नैसर्गिक स्वभाव है या ये एक केवल उसकी आसक्ति है अपने घर के प्रति, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि ये केवल माया है, मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुझे भगवान की चिंतन करना चाहिए। लेकिन फिर भी मन में से व्रज भूमि का जो आसक्ति है वो जा नहीं रहा था। भगवान ने गोप कुमार की पूजा अनुष्ठान की इच्छा पूरी की। तो जब गोप कुमार के मन में भगवान की पूजा करने की जो तीव्र इच्छा होने लगी थी, तो भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छा को पूरी करते हैं। और इसलिए भगवान ने एक ऐसा प्रसंग आयोजित किया जिसमें एक दिन जब उस नगरी का राजा भगवान के दर्शन हेतु उस मंदिर में आया था, तो अनायास ही उस राजा की भेंट उस बालक के गोप कुमार के साथ हुई। और हमेशा यह जब गोप कुमार को देखा करता था, इस गोप कुमार के सरल स्वभाव को, नम्रता को तथा आदर युक्त वचनों को सुनकर राजा का मन बहुत ही आनंदित हो जाता था। और ऐसा अनेक बार हुआ था। धीरे धीरे उस राजा का मन इस गोप कुमार के प्रति आसक्ति बढ़ती गई। और एक दिन उस राजा ने, क्योंकि वो संतानहीन था, उसने सोचा कि मैं इस बालक को गोद ले लेता हूँ, अपना स्वीकार करता हूँ। और ऐसे इस प्रकार से उस संतानहीन राजा ने उस बालक को, गोप कुमार को, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने गोप कुमार की पूजा अनुष्ठान की इच्छा पूरी की। संतानहीन राजा ने गोप कुमार को अपना पुत्र बनाया। तो इस प्रकार से गोप कुमार जो है अभी वो राजा का पुत्र बन गया। और राजा का पुत्र बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो राजा चल बसा। मुझे पुत्र रूप में गोद लेकर शीघ्र ही राजा ने परलोक गमन किया। इस प्रकार अनायास ही मुझे राज्य प्राप्त हो गया। तो भगवान ने एक ऐसा आयोजन किया जिसके द्वारा गोप कुमार भगवान की सेवा कर सके। तो सबसे पहले राजा ने गोप कुमार को गोद लिया और उसके पश्चात ही कुछ दिनों में
राजा अपना देह त्याग करके परलोक सिधार गए। फिर स्वाभाविक है कि राजा का पुत्र बाद में नया राजा बना। तो इस प्रकार से गोप कुमार जो है अभी उस राजा का अधिपति बन चुका था। अभी भी ये एक कुमार ही है, मतलब बालक के रूप में है, लेकिन बालक के रूप में होने के बावजूद भी वह अभी राजा के स्तर पर था। और इसके बाद मैंने भी उस राज्य को प्राप्त कर आनंदपूर्वक पहले की तुलना में अधिक समारोह पूर्वक विष्णु पूजादि का आरंभ किया और श्री विष्णु को अर्पित महाप्रसाद अन्न द्वारा प्रतिदिन बहुत से साधुओं को भोजन कराने लगा। तो जब इस प्रकार से राज्य प्राप्त हुआ तो गोप कुमार ने उस सुविधा को और अधिक भगवान की सेवा में लगा दिया। उसने पहले से ज़्यादा भगवान की उपासना के लिए जोर देने लग गए। पहले जिस प्रकार के उत्सव समारोह हुआ करते थे उससे कहीं वैभवशाली अभी और समारोह होने लगे। और पहले जितना लोगों को दान धर्म हुआ करता था तो गोप कुमार के राजा बनने के पश्चात और अधिक दान कार्य बढ़ गया और लोगों को भगवान का महाप्रसाद और अधिक मात्रा में मिलना प्रारंभ हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझनी चाहिए। भक्तों के भी जीवन में जब भगवान किसी ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं तो भक्त ने भी उन ऐश्वर्यों को या उन संपत्ति का उपयोग अधिक से अधिक भगवत सेवा में लगानी चाहिए, ना कि स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए। गोप कुमार ने भी अपने को प्राप्त हुआ जो सुविधा है उस सुविधा का उपयोग भगवान की सेवा में लगाया, जिससे और अधिक वैष्णवों को और अधिक लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। ये एक विशिष्ट शिक्षा हमको यहाँ से मिलती है। राज्य से संबंध होने पर भी मंत्र जप के प्रभाव से मैं किसी भी प्रकार से विकारग्रस्त नहीं हुआ। अतएव नियमित रूप से अपने मंत्र जप को समाप्त कर केवल प्रभु के प्रसाद रूप अन्न को प्रसाद बुद्धि से अपने शरीर निर्वाह के लिए ग्रहण करता था। तो ये भी बहुत सुंदर उपदेश है हम सभी के लिए। यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि इतना सारा वैभव, राज्य वैभव प्राप्त होने के बाद भी वह अपने पुरानी आदतों को नहीं भुलाता। जैसे मंत्र का जप करना, वो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप नियमित तौर पे किया करता था और किसी भी प्रकार से राज्य वैभव से वो विकारग्रस्त नहीं हुआ। मतलब राज्य का जब किसी व्यक्ति को संपत्ति मिलती है तो संपत्ति का मद में आकर वो इंद्रिय भोग में लग जाता है, लेकिन गोप कुमार इस प्रकार से विकारग्रस्त नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? क्योंकि वो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर ध्यानपूर्वक जप किया करता था और इसी मंत्र के प्रभाव से उसको किसी भी प्रकार का विकार उसे छू भी नहीं पाया। अतएव वो नियमित रूप से अपने मंत्र जप को समाप्त कर केवल प्रसाद रूप में अन्न को, मतलब भगवान का जो महाप्रसाद है, भगवान का जो प्रसाद उसे प्राप्त होता था या अन्न जो प्राप्त होता था उसे भगवान का महाप्रसाद समझकर उसे उस प्रसाद बुद्धि से वो केवल शरीर निर्वाह के लिए ग्रहण करता था। ऐसा नहीं कि अभी राजा बन गया है तो अभी बहुत सारा भोग मिलेगा, बहुत सारा प्रसाद मिलेगा तो जो चाहिए वो मैं खाऊंगा। ऐसा न होकर गोप कुमार ने केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही वो अन्न ग्रहण करता था और वो भी प्रसाद बुद्धि जैसा। मतलब जो क्यों चाहिए अन्न उसे प्राप्त होता था उसे भगवान का प्रसाद समझकर बड़े आदर के साथ उसे स्वीकार करता था। ये ज्ञान बहुत आवश्यक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान का प्रसाद प्राप्त होने के बावजूद भी उसे भोग करने की इच्छा करते हैं, उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं रखते। ये नहीं सोचते कि ये भगवत प्रसाद है, ये सोचते हैं हम कि कितना कौन सा स्वादिष्ट है और कौन सा स्वादिष्ट नहीं है, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर गोप कुमार प्रसाद बुद्धि से उस अन्न को ग्रहण करते थे। ये बहुत आवश्यक शिक्षा हमको यहाँ से मिलती है। तथापि राज्य के संबंध से मुझ में दुख ही उत्पन्न होता था, अर्थात इस प्रकार का राज्य संपर्क विवेकी वैष्णवों के लिए कभी भी सुखकर नहीं होता। वैसे दुख को दूर करने के लिए उस राज्य का परित्याग ही विहित व्यवस्था है। तो अभी यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है कि कभी कभी कुछ भक्त सोचते हैं या विचार करते हैं कि मेरे पास जो संपत्ति है, जो ऐश्वर्य है, जो
सुविधाएं है, मैं उसे भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, मैं उसे भगवान के भक्तों के सेवा में नियुक्त कर सकता हूँ। ये बात सच है कि मिलने वाला जो सुविधा है उसका उपयोग भगवत सेवा में करना चाहिए। जैसे गोप कुमार अपना प्राप्त हुआ राज्य जो है उसका उपयोग भगवान की सेवा में या भगवान के कार्यों में इस्तेमाल किया करता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, केवल अपने आप को नियंत्रित रखने के बाद भी, क्योंकि वो जो सुविधा है उस सुविधा से स्वाभाविक है कि उसकी कुछ अड़चनें होती है। तो वो अड़चनें क्या थी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसमें से राज्य के संबंध से मुझ में दुख ही उत्पन्न होता था। मतलब ये जो सारी सुविधा है, ये सुविधा के साथ साथ कुछ ना कुछ अड़चनें या दुख हमेशा उसमें समाहित होता है। तो क्या अड़चनें थी वो हम बाद में देखेंगे कि क्यों या कौन सी अड़चनें गोप कुमार को परेशान कर रही थी। लेकिन हमारी शिक्षा के लिए अत्यावश्यक है समझना कि जब कोई व्यक्ति सोचता है कि ये सारी जो सुख संपत्ति है, सुविधा जो है, इसके साथ साथ इसका उपयोग मैं भगवान भक्ति के लिए करूँगा तो मुझे वैराग्य की आवश्यकता है, मुझे सब घर बार क्यों छोड़ने की आवश्यकता है, ये सब न करके भी मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। ये बात सच है, ऐसा भी बिना वैराग्य के भी या बिना घर बार छोड़े भी भक्ति की जा सकती है। लेकिन गोप कुमार यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार के वैभव से कहीं ना कहीं दुख की अनुभूति भी होती है। इसीलिए इस प्रकार का राज्य संपर्क विवेकी वैष्णव के लिए कभी भी सुखकर नहीं होता। तो जब किसी भक्त को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है या वैभव की प्राप्ति होती है, तो ऐसा वैभव या ऐश्वर्य विवेकी वैष्णव के लिए सुखकर नहीं होता। यद्यपि वो उस वस्तु का, उन चीज़ों का भगवत सेवा में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये वैष्णवों के लिए सुखकर नहीं होता। वैसे दुख को दूर करने के लिए उस राज्य का परित्याग ही विहित व्यवस्था है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी भी और तथा श्रीमद् भागवत का हम एक प्रसंग भी बताएंगे कि इतना सब सुविधा होने के बाद भी, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी भी है भगवत भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे दुख से अगर दूर होना है, मुक्त होना है, तो राज्य का परित्याग करना ही एक उचित व्यवस्था है या विहित व्यवस्था। मतलब इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड मेथड कि इस प्रकार से अगर आप राज्य त्याग या वैभव त्याग या ऐश्वर्य त्याग करोगे तो ही आपका चित्त सुखी हो पाएगा। इसके लिए हम श्रीमद् भागवत का एक सुंदर उदाहरण देते हैं। हम सबको महाराज अम्बरीश की कथा पता है। अम्बरीश महाराज सबसे महान भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य वैभव का उपयोग भगवान की सेवा में लगाया था। जो कुछ भी उपस्थित था उनके जीवन में, उन सब चीज़ों का उपयोग वो भगवान की सेवा में करते थे। उनका इस प्रकार का आदर्श था कि आज तक सभी वैष्णव, सभी आचार्यगण महाराज अम्बरीश का एक उत्तम गृहस्थ के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में भी एक जगह पर ऐसा प्रसंग आता है या एक जगह पर ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पर अम्बरीश महाराज, जो अपने सारे वैभव का उपयोग भगवत सेवा में करते थे, उन्होंने भी एक समय पर वो घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और वे वन में चले गए। ऐसा नहीं था कि वो वन में जाना आवश्यक था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वन में जाना आवश्यक नहीं है भक्ति करने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज जैसे व्यक्ति भी एक स्थिति पर आकर संपूर्णतः भगवान के ऊपर एक चित्त होकर जब भक्ति करने की बात आती है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो अम्बरीश महाराज ने भी एक समय पर अपना गृहस्थी का त्याग करके वो वन में चले गए। कोई पूछ सकता है कि क्या इसका मतलब ये होता है कि भक्ति करने के लिए वैराग्य होना आवश्यक है? तो बात सच है, भक्ति करने के लिए वैराग्य अनिवार्य है। क्योंकि जब तक, अभी ये वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वैराग्य जो होता है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति बिना किसी संकोच के या सोच विचार के वो पूरी तरह से अपना चित्त भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जबकि ये सारी सुविधाएं घर गृहस्थी के वातावरण में कर पाना इतना आसान नहीं होता। और इसीलिए यहाँ पर गोप कुमार भी बता रहे हैं हम सबको कि वैसे दुख को दूर करने के लिए उस राज्य का परित्याग ही विहित व्यवस्था है। और इसीलिए इस प्रकार का राज्य संपर्क विवेकी वैष्णव के लिए कभी भी सुखकर नहीं होता।
तो यद्यपि घर गृहस्थी का वातावरण भक्ति के लिए अनुकूल भी क्यों ना हो और उससे व्यक्ति भगवत सेवा में प्रगति करने के लिए सारी सुविधा भी हो, लेकिन फिर भी उस चीज़ों से कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, उन सब सुविधाओं से कुछ ना कुछ दुख तो हमेशा जुड़ा ही होता है। और इसीलिए सभी भक्तों को या हमारे वर्णाश्रम प्रणाली में भी एक समय पर हमें घर गृहस्थी का त्याग कर, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को त्याग कर भगवान की सेवा में अपना ध्यान फोकस कर सके। तो यही चीज़ गोप कुमार हमें इन बातों से समझा रहे हैं। कभी तो दूसरे राजाओं का डर और कभी चक्रवर्ती राजा के अधीन होकर उनके नाना प्रकार के आदेशों के पालन में पराधीनता का दुख उठाना पड़ता है। इस पराधीनता के कारण प्रभु की सेवा में बाधा उत्पन्न होने के कारण दुख होता है। तो यहाँ पर अभी वे कारण बता रहे हैं गोप कुमार कि राज्य के प्रभाव से उन्हें क्यों दुख हो रहा है, या राज्य स्वीकार करने से। अब ये जो राज्य है भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे वो, लेकिन फिर भी क्या अड़चने आ रही है। वो कह रहे हैं कि कभी कभी अन्य राजाओं के आक्रमण का डर होता है, तो इसके कारण वे अपनी भक्ति या अपना जो चित्त है भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित नहीं कर पाते। साथ ही साथ राज्य संभालने की जो जिम्मेदारियां है वो जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती है, और इस वजह से बहुत सारा जो कार्य है या बहुत सारी जो भावना या चेतना जो है वो भौतिकता से प्रदूषित हो जाती है। और इस वजह से गोप कुमार जो कह रहे हैं कि ये उनके दुख का कारण है। और दूसरा कारण बताते हैं कि कभी कभी जो सम्राट होते हैं, सम्राट का अर्थ होता है जिसके अधिपत्य के नीचे अन्य सारे राजा अपना राज्य कारभार चलाते हैं। तो गोप कुमार जिस राज्य के राजा थे वो सम्राट के अधीन था, और इस वजह से जो भी सम्राट कहा करते थे, जो भी सम्राट आदेश देते थे, उसी प्रकार से उन राज्यों को भी वैसा ही कार्य करना पड़ता था। तो अनेक प्रकार के आदेशों का, नाना प्रकार के आदेशों का पालन करके पराधीनता का दुख अनुभव करना पड़ता था। तो जैसे ही सम्राट कुछ अलग आदेश देते थे तो शायद हो सकता था कि वो जो आदेश है वो भगवत सेवा के अनुकूल ना हो। कभी कभी राजा को सम्राट के आदेशानुसार उसे कहीं और युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था, तो जब युद्ध के लिए जाना पड़ता था तो फिर उनके भगवत सेवा में बाधा पड़ जाती थी, और अन्य कुछ राजकारभार के इश्यूज होंगे जो संभालने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो गोप कुमार के मन को व्यथित किया करती थी, और इसलिए वो दुखी रहा करते थे। लेकिन फिर भी जितना दुख उनको इन सब चीज़ों से नहीं था, उससे बढ़कर एक अन्य कारण की वजह से उनको दुख हुआ करता था। वो था अधिकृत ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी के द्वारा जगदीश्वर के नैवेद्य को स्पर्श करने पर अथवा किसी समय उस महाप्रसाद को मंदिर से बाहर लाने पर कोई सज्जन व्यक्ति संदेह करते तथा साधु भी वैसे महाप्रसाद को भोजन नहीं करना चाहते थे। यदि कभी कोई उसे ग्रहण कर भी लेता तो भी उसका संदेह नहीं जाता। तो यहाँ पर एक चीज़ को लेकर गोप कुमार बहुत ही व्यथित रहा करते थे। वो ये था कि भगवान का महाप्रसाद, मंदिर से जब भगवान का महाप्रसाद बांटने के लिए लाया जाता था या प्रदान करने के लिए लाया जाता था, तो कुछ सज्जन लोग जो होते थे वो अस्पृश्य का हमेशा चिंता करते थे। कोई पदार्थ पवित्र है या अपवित्र है इसका बहुत विचार करते थे। तो इस वजह से जब भी वो प्रसाद वितरण करने के लिए साधु समाज में या लोगों के सामने रखा जाता था, तो लोग कभी कभी उसे स्वीकार नहीं करते थे, ये सोच के कि शायद ये उचित है या नहीं है, ऐसा उनको मन में संदेह होता था। खास तौर पे उसके स्पृश्य और अस्पृश्य को लेकर ज़्यादा उनके मन में संदेह हुआ करता था कि पता नहीं ये किस व्यक्ति ने बनाया है, पता नहीं कि इसका योग्य समय आया है कि नहीं आया स्वीकार करने का, या ये जो इस समय पर जो भगवत का प्रसाद आया है, ये प्रसाद इस समय पर ग्रहण करना उचित है या नहीं है। ऐसे अलग अलग जो विचार थे इन साधुओं के मन में भी, और साथ ही साथ उस प्रदेश में रहने वाले कुछ सज्जन लोग
या कुछ ब्राह्मण लोग उनके भी मन में रहा करता था। तो इसलिए कई बार लोग उस प्रसाद को स्वीकार भी नहीं करते थे। ये उनके दुख का कारण था। साधुओं का ऐसा व्यवहार देखकर मेरा मन दुखित होता, अतएव उस देश में निवास से मुझे निर्वेद होने लगा। तो गोप कुमार अभी बताते हैं कि क्यों उनका मन वो जगह छोड़ के जाने के करने लगा। वो इसलिए था क्योंकि इस प्रकार का बर्ताव जो था वो उसे बिल्कुल भी भा नहीं रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि तो भगवान का महाप्रसाद है। भगवान का महाप्रसाद होने के कारण ये हर अवस्था में या हर परिस्थिति में ग्रहण करने योग्य ही होता है, और शास्त्र भी इस बात की अनुमति देती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग स्पृश्य है अस्पृश्य है, ये पवित्र है या अपवित्र है, ये उचित काल में बनाया गया है या दुष्काल मतलब गलत काल में बनाया गया है, इन सब चीज़ों का वो विचार करते वो भगवान के महाप्रसाद की अवहेलना करते थे। और इस प्रकार को देखकर गोप कुमार का मन हमेशा व्यथित रहता था, और यही उनके उस राज्य का परित्याग करने का मुख्य कारण भी था। तो सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शिनी टीका में लिखते हैं, महाप्रसाद के विषय में बृहत विष्णु पुराण में इस प्रकार से लिखा गया है, नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादि कंचयत भक्षा अभक्ष्य विचारस्तु नास्ति तद्भक्षणे द्विज ब्रह्मवद निर्विकारम ही यथा विष्णुस्तथैव तत् विचारम ये प्रकुर्वन्ति भक्षणे तद् विजातयः कुष्ठव्याधि समायुक्ता पुत्रदारा विवर्जितः निरयं यान्ति ते विप्रा यस्मान् न वर्तते पुनः। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, जगदीश्वर के नैवेद्य अन्नादि जो कुछ भी महाप्रसाद है उसमें क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या नहीं है, इस प्रकार विचार करना उचित नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो भी भगवान का महाप्रसाद है वो उसमें से ये नहीं खाना चाहिए या यही खा सकते हैं, ऐसा विचार करना पूरी तरह से निषिद्ध है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि इस प्रकार का भगवान के महाप्रसाद में भेद करना। यह महाप्रसाद ब्रह्म की भांति निर्विकार है, इसलिए यह श्री कृष्ण के समान ही आदरणीय है। तो भगवान श्री कृष्ण के समान ही यह महाप्रसाद भी आदरणीय, क्योंकि वो निर्विकार है। अतएव महाप्रसाद भोजन में जो ब्राह्मण विचार करते हैं उनको कुष्ठ रोग होता है और उनके पुत्र स्त्री आदि नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में उन्हें नरक भी गमन करना पड़ता है, और ऐसे ब्राह्मण नरक से पुनः कभी भी विप्र कुल में नहीं लौट पाते। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के महाप्रसाद में इस प्रकार का भेद करता है और ये विचार करता है कि ये खाने लायक है या नहीं है, खाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऐसा विचार करने वाला जो ब्राह्मण है या ऐसे विचार करने वाला जो भी कोई भक्त है उसे क्या दंड मिलता है इसका वर्णन किया। उसे कुष्ठ रोग होता है। केवल कुष्ठ रोग ही नहीं, उसका सारा परिवार नष्ट हो जाता है, और इतना ही नहीं, उसे उसके लिए नरक भी जाना पड़ता है, और ऐसा भी है कि फिर से उसे वापस ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं मिलेगा। तो ये एक भयंकर दंड ऐसे विद्रोही को या ऐसे विद्वेषी को जो महाप्रसाद के प्रति भेदभाव करता है उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हर भक्त ने कभी भी महाप्रसाद के प्रति अवमानना नहीं करनी चाहिए। महाप्रसाद किसी प्रकार का क्यों न हो, यदि वो हमें प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी संकोच के स्वीकार करना चाहिए। फिर अन्य वर्णन किया है, यद्यपि मुझे ऐसे अनेक कारणों से राज्य के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया था, तथापि मैं उन प्रभु को जिनके दर्शन की मेरी चिरकालीन अभिलाषा थी साक्षात पाकर छोड़ने में असमर्थ हो जाता। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरी ऐसी अभिलाषा थी कि मैं यहाँ पे ये राज्य पद छोड़ के चले जाऊँ, ये राज्य छोड़ के चले जाऊँ यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा बर्ताव नहीं देख सकता, मुझे सहन नहीं होता। लेकिन फिर भी भगवान के सुंदर रूप को देखने के लिए, सुंदर रूप को देखने की वजह से उनके मन में भगवान को छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। वे प्रभु को
जिनके दर्शन की उनकी चिरकालीन अभिलाषा थी, उनको छोड़कर वो कैसे जाते? वो भगवान के उन विग्रह को छोड़कर जाने के लिए उनका मन कभी नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद अनेक तीर्थ पर्यटनकारी साधु वैष्णव श्री पूर्तक्षम क्षेत्र से आए थे। तो जब इस प्रकार का गोप कुमार के मन में विचार चल रहा था कि मैं क्या करूं, मेरी ऐसे मन की अभिलाषा है कि मैं भगवान को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार का बर्ताव भी सहन नहीं होता, तो उनका मन हमेशा विचलित रहा करता था। इतना सब विचलित होने के बावजूद भी वे अपना जप कभी भूलते नहीं थे, वे अपना जप हमेशा कायम रखते थे। तो इस प्रकार का जप का जो महात्म्य है वो एक चीज़ समझाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के प्रामाणिकता को देखकर उनकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी जब गोप कुमार को प्रामाणिक उसका भाव देखा, तो भगवान ने ऐसी सुविधा की कि जिससे वो उस राज्य को छोड़कर ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर वो पूरी तरह से निसंकोच भगवान की सेवा में लग सके। तो इसलिए भगवान ने कुछ व्यवस्था की जिसमें कुछ साधु वैष्णवगण जगन्नाथपुरी से तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, और तीर्थ यात्रा करते करते वे इस राज्य में भी आए। तो इस राज्य में गोप कुमार की भेंट इन साधुओं से हुई। मैंने उन साधुओं के मुख से आगे कह जाने वाले दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ देव की महिमा का प्रसंग सुना। तो जगन्नाथ भगवान के महिमा का प्रसंग उनके मुख से सुना। तो भगवान जगन्नाथ कौन थे उन्हें पता चला। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाचल के लवण समुद्र के तट पर दारू ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ विराजमान है। वे बड़े विभूतिशाली है और स्वयं ही उत्कल राज्य का पालन करते हैं। तो अभी वो साधु वैष्णव जो थे, वो वैष्णवगण भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान करने लगे। वे गोप कुमार को भगवान जगन्नाथ कौन है ये समझाने लगे, और वे उन्होंने कहा कि साक्षात दारू ब्रह्म मतलब साक्षात वो जगदीश्वर उस दारू ब्रह्म के रूप में मतलब लकड़ी के रूप में वहाँ पर उपस्थित है और साक्षात वहाँ पर निवास करते हैं, और वे ही वहाँ के राजा भी हैं। यहाँ पे लिखा है वे बड़े विभूतिशाली है और स्वयं ही उत्कल राज्य का पालन करते हैं। मतलब उत्कल राज्य मतलब आज का ओडिशा राज्य, तो उस राज्य का वो पालन पोषण करते हैं। तो वास्तविक तौर पर वहाँ के राजा भगवान जगन्नाथ ही है, और इस प्रकार से वहाँ की प्रजा का रक्षण करते हैं। वे सेवक वत्सल होने के कारण अपनी महिमा का स्वयं प्रकाश कर सदा अपने सेवकों पर कृपा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो सेवक वत्सल है, तो वहाँ पर वे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते अपने सेवकों के ऊपर, और अपने हर सेवकों के ऊपर वे कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वहाँ स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए भोग सामग्री बनाती है। परम दयालु प्रभु स्वयं उस अन्न को भोजन कर अवशिष्ट प्रसाद अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। वह प्रसाद देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि साक्षात लक्ष्मी देवी भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद बनाती है, और ये हम सब भी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ के लिए जो भोग लगता है वो भोग वास्तविक तौर पे माता लक्ष्मी देवी ही वहाँ पर तैयार करती है। तो ये जगत विख्यात बात है। और यहाँ पर लिखा है कि भगवान जगन्नाथ उस भोग को स्वीकार कर अपने अवशिष्ट के रूप में मतलब प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को प्रदान करते हैं। और हम जानते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर जाए भगवान का प्रसाद पाए बिना वो मतलब वो भूखा नहीं जा सकता, वो भगवान का प्रसाद पाता ही पाता है। तो ये वहाँ का महात्म्य है। प्रभु के इस प्रसाद का नाम महाप्रसाद है। इसमें स्पर्श अस्पर्श का विचार नहीं है, क्योंकि किसी के द्वारा भी स्पर्श करने पर या किसी भी स्थान पर ले जाने पर बिना किसी विचार के सभी लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये चीज़ सुनकर गोप कुमार को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि इसी बात को लेकर उनका मन व्यथित रहा करता था। तो जब उन ब्राह्मण साधुओं ने या वैष्णव साधुओं ने जब उन्हें कहा कि भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, कुछ स्पृश्य है या अस्पृश्य है ऐसा कोई भेद वहाँ पर नहीं किया जाता, तो ऐसे महिमा को सुनकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसे प्राप्त करने की उनके मन में लालसा उत्पन्न हुई।
दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी इस महाप्रसाद की महिमा का वर्णन करते हैं। यद अन्नम पाचयेत लक्ष्मीर्भोक्ता च पुरुषोत्तमः स्पृष्टा अस्पृष्टम न मंतव्यम यथा विष्णुस्तथैव तत्। यह अन्न स्वयं लक्ष्मी देवी बनाती है और श्री भगवान पुरुषोत्तम उसका भोजन करते हैं, अतः उनके महाप्रसाद के विषय में स्पर्श अस्पर्श का विचार करना उचित नहीं है। भगवान श्री विष्णु जिस प्रकार समस्त अवस्थाओं में पूजनीय और वंदनीय है, उनका महाप्रसाद भी उसी प्रकार समस्त अवस्थाओं में ग्रहणीय और वंदनीय है। तो इस प्रकार से ये बहुत उत्तम श्लोक हमें दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वास्तविक तौर पे ये अन्न जो है स्वयं माता लक्ष्मी बनाती है और जगन्नाथ जी उसे स्वयं ग्रहण भी करते हैं। और इस प्रकार के महाप्रसाद के विषय में स्पर्श और अस्पर्श का विचार नहीं किया जाता और ये उचित भी नहीं है। और क्यों कारण बता रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार भगवान विष्णु हर अवस्था में पूजनीय है, उसी प्रकार से भगवान का महाप्रसाद भी हर अवस्था में पूजनीय है। तो हमें भी भगवान विष्णु का जो महाप्रसाद प्राप्त होता है उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, या फिर ये मुझे पसंद है या नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तत्वयामल के ग्रंथ में लिखा हुआ है, तत्वयामल शास्त्र में इसका वर्णन आता है। फिर महाप्रसाद के विषय में स्कंद पुराण में लिखा है, चीरस्थम अपि संशुष्कम नीतम वा दूरदेशतः यथायथोपभुक्तम सत सर्व पापापनोदनम। चीरस्थ मतलब बासी पदार्थ, पूर्णता सूखे हुए तथा दूर देश से लाए हुए महाप्रसाद को ग्रहण करने से भक्ति प्राप्त होती है और अनायास ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान के महाप्रसाद का बहुत ही सुंदरता से वर्णन है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान का महाप्रसाद भी बासी हो गया है, मतलब वो भी खराब हो चुका है, वो नहीं खाना चाहिए, वो खाएंगे तो हमारे तबीयत खराब हो जाएंगे। फिर कोई सोचता है कि अरे ये तो पूरी तरह से सूख गया है, इसको कैसे खा सकते हैं। और कभी कभी लगता है ये तो बहुत दिनों पे पहले बनाया हुआ है या बहुत दूर से आया हुआ है, ये खाने योग्य है या नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार हमारे मन में हो सकते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में महाप्रसाद के विषय में बताया है कि ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति भगवान के इस प्रकार के प्रसाद को ग्रहण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसे स्वीकार करना ही चाहिए। फिर भविष्य पुराण में भी लिखा है, अंत्यर्वर्णै हिरण्वर्णै सप्रभवैरपि स्पृष्टम जगत्पतेरन्नाम भुक्तम सर्वाघनाशनम। अंत्यज हीन वर्ण, यहाँ तक कि सबके द्वारा अस्पृश्य वर्ण संकर द्वारा स्पर्श होने पर भी वह महाप्रसाद अपना प्रभाव त्याग नहीं करता है, बल्कि उस महाप्रसाद को पाने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यदि कोई सोचता है कि अरे ये जो प्रसाद है ये किसी अस्पृश्य व्यक्ति ने उसको छू लिया है, तो अब ये महाप्रसाद मैं ग्रहण नहीं कर सकता। या कोई सोच सकता है कि अरे ये तो अस्पृश्य व्यक्ति है, इसने ये प्रसाद तैयार किया है या इसने ये भगवान का भोग बनाया है, तो इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये भगवान का महाप्रसाद है। भगवान का महाप्रसाद होने के नाते कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अंत्यज, हीन वर्ण, यहाँ तक कि वर्ण संकर, अस्पृश्य वर्ण संकर भी क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति के हाथों से भी महाप्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर हमें समझाया गया है। फिर तत्वयामल में एक और वर्णन आता है, नास्ति तत्रैव राजेंद्र स्पृष्टास्पृष्ट विवेचनम यस्य संस्पृष्टा मात्रेण यान्ति अमेध्या पवित्रताम। हे राजेंद्र, जिसके स्पर्श से महा अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं, उसमें फिर स्पर्श दोष कहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आया है कि जिसके स्पर्श मात्र से सारे चीज़ें पवित्र हो जाती है, फिर ऐसे भगवान का मुख से निकला हुआ महाप्रसाद जो है वो कैसे पवित्र हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस लॉजिक जो है ये इस श्लोक में बताया गया है
कि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे किसी का देहांत हो गया है, तो ऐसे देहांत के समय पर मैं पवित्र ग्रंथ गीता को कैसे पढ़ सकता हूँ या भगवान के माला को जप कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर पे अपवित्र वातावरण है। तो ऐसे अपवित्र वातावरण में पवित्र ग्रंथ को छूने से गीता अपवित्र हो जाएंगी या माला पवित्र हो जाएंगी। तो ऐसे कुछ लोग अलग अलग कारण देते हैं, लेकिन इस श्लोक के द्वारा हम समझा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही सारी चीज़ें पवित्र हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आकर कोई चीज़ अपवित्र और कैसे रह सकती है। यहाँ पर लिखा है उसमें फिर स्पर्श दोष कैसे हो सकता है कि अरे मैं इसको छू लूँगा। वास्तविक तौर पे भगवान इतने पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो ऐसे पवित्र के साथ संपर्क में आने के कारण स्वयं की अपवित्रता भी नष्ट हो जाती है। तो फिर भगवान हमारे अपवित्रता से अपवित्र कैसे हो सकते हैं, ये हमें समझ आए। कभी कभी कुछ लोग अरे मैं अपवित्र हूँ, मुझे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मैं अगर मेरे अपवित्रता के कारण मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। तो ये केवल एक मूर्खता है। यहाँ पर स्पष्टता से बताया गया है कि भगवान परम पवित्र है और हमारी अपवित्रता भगवान को अपवित्र नहीं कर सकती। उल्टा भगवान की पवित्रता से जो हम अपवित्र है वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। अगेन गरुड़ पुराण में लिखा है, न काल नियमो विप्रा व्रते चांद्रायणे यथा प्राप्त मात्रेण भुंजित यद इच्छेन मोक्षमात्मनः। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे समस्त प्रकार के काल नियम अर्थात चंद्रायण आदि व्रतों की व्यवस्था रूप उपवास आदि नियमों का परित्याग कर महाप्रसाद प्राप्त होते ही उसका भोजन करें। तो इस श्लोक में गरुड़ पुराण में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि कभी कभी कुछ कर्मकांडी लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के व्रत इत्यादि करते हैं। तो उस व्रत में जैसे अभी चातुर्मास चल रहा है तो कुछ लोग चातुर्मास का व्रत करते हैं और कभी कभी अनायास ही यदि उनको अगर भगवान का प्रसाद प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा व्रत चल रहा है, मैं प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। कभी कभी कुछ कहते हैं कि मैं सोमवार का व्रत करता हूँ, मैं गुरुवार का व्रत करता हूँ। और फिर ऐसे अवस्था में जब वो मंदिर आते हैं और मंदिर में आकर जब उन्हें प्रसाद दिया जाता है तो कहते हैं कि मेरा व्रत चल रहा है, मेरा उपवास है, मैं प्रसाद नहीं ले सकता। तो गरुड़ पुराण के इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्रत क्यों ना करता हो, ऐसे व्यक्ति ने उस व्रत का त्याग करके तुरंत उस महाप्रसाद को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये महाप्रसाद लेने से मेरा व्रत नष्ट हो गया। उल्टा उस महाप्रसाद मतलब उस व्रत का ही फल है कि तुम्हें महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। ये महाप्रसाद की महानता है, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो उन साधुओं ने आगे कहा, अहो पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा हम क्या वर्णन करें। जिस क्षेत्र में प्रवेश करने से गधे का भी चतुर्भुज स्वरूप हो जाता है, अतः जो कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण या वैष्णव साधुगण बहुत सुंदर वर्णन करे। केवल महाप्रसाद की बात क्या करे, जो व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करता है वो गधा भी क्यों न हो, उसे तुरंत चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाता है। तो ये महिमा है भगवान के जगन्नाथपुरी धाम की। उन प्रफुल्ल कमल नेत्र श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करने मात्र से सबका जीवन सफल हो जाता है। तो वहाँ पर अभी साधुगण कह रहे हैं कि केवल भगवान का सुंदर दर्शन करने मात्र से हर एक व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। जीवन की सफलता किस में है? जीवन की सफलता भगवान की भक्ति प्राप्त करने में है। और जो कोई भी व्यक्ति एक बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो सुंदर जो दर्शन है, वो सुंदर रूप जो है भगवान का, वो इतना मनमोहक तथा आकर्षित है कि उस रूप के दर्शन से किसी का ध्यान ही नहीं हटता। और ऐसे चित्त में जब भगवान का रूप समा जाता है तो उस चित्त में केवल और केवल भगवान जगन्नाथ ही दिखाई पड़ते हैं। और इस वजह से जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में अपना देह त्याग करता है, उसे फिर से जन्म लेने का आवश्यकता नहीं पड़ता, वो तुरंत भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ देव की महिमा सुनकर मैं श्री जगन्नाथ देव के दर्शनों की इच्छा से व्याकुल हो गया
और उसी क्षण सब कुछ त्याग कर उनका नाम संकीर्तन करते हुए उत्कल देश की ओर चला गया। तो तुरंत गोप कुमार ने जैसे ही भगवान जगन्नाथ की इन महिमा को सुना, भगवान के धाम के महिमा को सुना, तुरंत उन्होंने अपना राज त्याग कर दिया। सारा राज जो पाठ था वो अन्य अन्य मंत्रियों को सौंप दिया और फिर वो वहाँ से निकल गए भगवान जगन्नाथ के धाम के लिए। दिग्दर्शिनी टीका में जगन्नाथपुरी धाम का वैशिष्ट इस प्रकार से लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा द्वारा कहा गया है, अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्तादृश योजनम दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान। अहो, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा क्या अद्भुत है, जहाँ 10 योजन तक व्याप्त क्षेत्र में स्थित जीवों को देवता लोग चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। मतलब स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता है वहाँ पर देवतागण उनको चतुर्भुज रूप में देखते हैं। मतलब ये भगवान के वास्तविक विष्णु के पार्षद ही हैं। गरुड़ पुराण में भी श्री व्यासदेव जी लिखते हैं, यत्र स्थिता जना सर्वे शंख चक्राब्ज पाणयः दृश्यन्ते दिवि देवांश्च मोहयन्ति मुहुर्मुहुर। उस क्षेत्र में स्थित सभी लोग ही शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। उन्हें दर्शन कर देवता भी पुनः पुनः मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में रहता है, देवतागण उसे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णुदूत के ही रूप में देखते हैं। फिर बाद में ब्रह्मवृक्ष परिशिष्ट में श्री नारद भी कहते हैं, किसी भी स्थान से आया हुआ कोई भी जीव उस स्थान में प्रवेश करने मात्र से ही पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। तो इस ग्रंथ में या इस शास्त्र में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ऐसा नहीं कि केवल जो जगन्नाथपुरी धाम में जिसका जन्म हुआ है वो ही चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ता है या वही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, बल्कि जो कोई भी व्यक्ति इस जगन्नाथपुरी धाम में प्रवेश भी करता है कहीं बाहरी देश से, वो भी व्यक्ति तुरंत जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर लिखा है, स्पर्शनादेव तत्क्षेत्रम नृणां मुक्ति प्रदायकम यत्र साक्षात् परम ब्रह्म भाति दारवलीलया अपि जन्म शतै सार्गै दुरिताचारत तत्परम क्षेत्रस्मिन् संगमात्रेण जायते विष्णुना समम। जहाँ साक्षात परब्रह्म दारुलीला करते हुए विराजमान है, उस क्षेत्र के स्पर्श मात्र से सभी जीव उसी क्षण मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। सैकड़ों जन्मों के दुराचारी व्यक्ति भी उस क्षेत्र के स्पर्श मात्र से विष्णु के समान पूजनीय हो जाते हैं। उस स्थान में समस्त जीवों को चतुर्भुज रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति एक बार भी उस क्षेत्र को स्पर्श भी कर ले, भगवान के पुरुषोत्तम क्षेत्र को, ये गारंटीड है कि उसे फिर से जन्म नहीं लेना होगा। दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये सारा सुनने के पश्चात फिर गोप कुमार जो है वो तुरंत ही जगन्नाथपुरी के लिए निकला। और जगन्नाथपुरी में फिर आगे क्या होता है इसका वर्णन हम कल के दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवत महाग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सनातन गोस्वामी पाद की जय।